हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी साहित्य में आज का टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पहला टॉपिक आएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है छायावाद युग या चौथा है प्रगतिवाद युग। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, तो भारतेंदु युग का जो मेन पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास। ये सभी हमारे किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, जैसे ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया था। ये ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, बी है प्रेम तरंग, सी है प्रेम सरोवर, डी है प्रेम माधुरी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी, परंतु फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप, ये दोनों रचनाएं, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। मतलब इन्होंने काफ़ी रचनाएं ब्रज भाषा में की थी, लेकिन ये दोनों रचनाएं फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये दोनों इन्होंने किस भाषा में की थी? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है प्रेमघन, डी है श्रीधर पाठक। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी और नंबर, श्रीधर पाठक। ये श्रीधर पाठक ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। भारतेंदु एवं उनका मंडल, ये भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से इनमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि श्रीधर पाठक ये किस युग के हैं? ये द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली, कब ढली? 1873। सी ऑप्शन सही होगा इसका। तो देखो, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और अभी टीजीटी में भी पूछा गया था कि भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक, ये पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि उन्होंने किस पुस्तक में कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। तो उनकी कौन सी पुस्तक थी? कालचक्र। कालचक्र नाम की पुस्तक में उन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। कब? 1873 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये रचनाएं हैं और रचनाकार है, तो इनको मिलाना है कि कौन किसकी रचना है। पहली है प्रेम पथिक, गीत का सांद गीत और गुंजन।
तो इसको मिलाना है। प्रेम पथिक किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। गीत का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांद गीत है महादेवी वर्मा की। और गुंजन किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो मिलाइए, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा किसमें आ रही है? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद। गीत का 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और है सांद गीत 1936 महादेवी वर्मा। गुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत। पंचवटी 1925 ये किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद की प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, सिद्धार्थ पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, श्रीधर पाठक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? श्रीधर पाठक। मेन पॉइंट देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में की थी। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ बनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्याटन और गुणवंत हेमंत ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन मतलब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा था? ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियाँ हैं। अगर काव्य कृतियाँ मतलब भारतेंदु की रचनाओं की संख्या पूछी जाए तो इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी? 70, जिनमें प्रमुख है भक्ति सरवस, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। ये सभी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? देखो इसमें 4 पत्रिकाएं दी हैं। पहला है बाला बोधनी, इसको ध्यान से सुनना। बी है बाला प्रबोधनी, सी है बाल प्रबोध, डी है बाल विनोद। तो इसमें कौन सी पत्रिका सही है? बाला बोधनी पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधनी। इन्होंने 1968 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1973 में हरिश्चंद्र मैगनीज तथा 1984 में बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना की? तो किसने की थी? भारतेंदु ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में किसकी स्थापना की? हरिश्चंद्र मैगनीज की। अगला क्वेश्चन है,
इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। कौन सा पत्र? हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका पहल हरिश्चंद्र पत्रिका नाम का बाद में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में तथा बाला बोधनी 1974 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया। इसके तीनों ही पत्र बनारस काशी से प्रकाशित होते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कौन कौन से? हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी। ये तीनों पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए? बनारस काशी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? किस नाम से जाना जाता है 1850 से 1900 तक का समय? ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है शुक्ल युग, डी है छायावादी युग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग। 1850 से 1900 तक का समय किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग से। द्विवेदी युग का समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और छायावादी युग का है 1918 से 1936 ईस्वी तक। शुक्ल युग है 1919 से 1938 ईस्वी तक के कालखंड को शुक्ल युग कहते हैं। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये वाली जो हमने हेडलाइन की है उन्हें इस हेडलाइन को नोट कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, इसका थोड़ी और पॉइंट देख लेती है। निज भाषा उन्नति अहम उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसको बीज मंत्र बनाने वाले वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ विजयनी, विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रात समीरण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा को परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? किसने कहा था ये? तो ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है रामकुमार वर्मा, सी है शिवदान सिंह चौहान और डी है रामविलास शर्मा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, ऊधव शतक में कितने छंद हैं? ऊधव शतक में छंद पूछे हैं 116 या 120, 130 या 135। कितने हैं ऊधव शतक में? 116 छंद हैं। ये ऑप्शन सही होगा हमारा 116। ऊधव शतक में 116 छंद हैं। ऊधव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर उर्दू में जकी के नाम से कविता करते थे। ये जो हेडलाइन की है हमने, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किस नाम से कविताएं करते थे? तो जकी के नाम से। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से किया।
इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं गंगावतरण, हिंडोला, कलकासी और वीराष्टक। ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ए ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, बी है रामनरेश त्रिपाठी, सी है श्रीधर पाठक, डी है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी में अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया था। गोल्ड स्मिथ के अन्यंत्र तरमिट का एकांतवासी योगी तथा डिटर्जेंट प्लेट का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। ये वाला पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है कि त्रिशूल उपनाम से किसको जाना जाता है या त्रिशूल उपनाम किसका है? तो ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आए हैं ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे भी जा चुके हैं कई बार, इसलिए इन्हें नोट कर लीजिए। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या था? त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही की उपनाम से लिखते थे। नया राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कृषक क्रंदन। ये वाली रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अभी पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था। प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये सभी किसकी रचना है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है हरिऔध, बी है सत्यनारायण कविरत्न, सी है श्रीधर पाठक, डी है रत्नाकर। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न हैं। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग के नाम से प्रकाशित कराया था। किसकी रचनाओं का? सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की नाटककार है कौन है? श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदावन लाल वर्मा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, खड़ग बहादुर मल्ल, काशीनाथ खत्री तथा देवकी नंदन खत्री हैं। हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद ये प्रसाद युग के नाटककार और वृंदावन लाल वर्मा ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आद शेर सोना नर हरदास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है?
ए ऑप्शन है 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णवन की वार्ता से, या आईनी अकबरी की भाषा वचनिका से। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा से। अगला क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कालचक्र। अभी पिछली उसमें भी बताया था यही क्वेश्चन कि हिंदी नई चाल में ढली यह भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई, तो कालचक्र से ली गई। किस सन में? 1873 ईस्वी में। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज तथा बाल बोधिनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया था, जबकि सरस्वती का संपादन चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है इसको। यूपी पीजीटी 2010 में भी पूछा गया था। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, या प्रगतिवादी युग की। तो ये किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। ए ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति है। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कौन सी कविता वर्धिनी सभा, कहाँ पर? काशी में। कानपुर का रसिक समाज बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की। तो किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। ए बी ऑप्शन सही, हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि भारतेंदु जी ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्यों की रचना की है। मेन पॉइंट देख लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और इसी का भाग 2 देखने के लिए, भारतेंदु युग का भाग 2 देखने के लिए आने वाले दूसरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।